लेकिन वो कुत्ते तब भारी पड़ गए जब उनके जीवन पर सर्वाइवल का संकट आ गया। तो संघर्ष नहीं तो आप समझ लीजिए कि आप भी सर्कस के शेर की तरह से हैं। शेर हैं लेकिन सर्कस के हैं, बंधे हुए हैं। एक रियल घटना बता रहा हूं, बहुत काम आने वाली है। जैसे सर्कस का चलन धीरे धीरे खत्म हुआ, तो बंगाल में एक सर्कस चला करती थी। उस सर्कस में उन्होंने कोई 5 शेर रखे हुए थे। तो वो शेरों को जब लगा कि धीरे धीरे सर्कस खत्म होती चली जा रही है, तो उन्होंने कहा इन शेरों का क्या करें। उन शेरों को उन्होंने जंगल भेज दिया कि उनको ले जाकर जो है उनको पिंजरों में बंद करके लेकर गए और जंगल भेज दिया। जंगल जब लेकर गए तो कुछ दिनों के बाद जब उनका हालचाल पता लगा कि वहां के जो जंगली कुत्ते थे उन्होंने उन शेरों को मार डाला और खा गए। आपको जानकर हैरानी होगी जब इसके बारे में पता लगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो शेर थे ये सर्कस के शेर थे, चिड़ियाघर के शेर थे। इनको आदत पड़ी हुई थी, पका बना बनाया मांस जो है, पका पकाया या कटा कटाया मांस इनके सामने आकर परोस दिया जाता, खाकर अपना मस्त रहते। थोड़ी बहुत सर्कस के करतब करने आते, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता था। तो वो जो संघर्ष हुआ होगा, क्या संघर्ष हुआ होगा। वो जो जंगली कुत्ते थे, बेशक वो कुत्ते थे, शेर के सामने उनकी औकात कुछ भी नहीं, लेकिन वो कुत्ते तब भारी पड़ गए जब उनके जीवन पर सर्वाइवल का संकट आ गया। जब उनको लगा कि अब मरना ही है तो क्यों ना मिलकर अटैक किया जाए, और उन्होंने अटैक किया और उन शेरों को मार डाला। बड़ा दुख लगा। विचार करने की बात है, कहीं आप में से अनेक लोग चिड़ियाघर के शेर तो नहीं बन गए हैं, सर्कस के शेर तो नहीं बन गए। जरा देखना, अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रखने के आदि हो जाते हैं ना कि सब चीज जीवन में अच्छी होनी चाहिए, जीवन में कोई संघर्ष नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आप भी सर्कस के शेर की तरह से हैं। शेर हैं लेकिन सर्कस के हैं, बंधे हुए हैं। ऐसे ही न खुद सर्कस के शेर बनना और ना ही अपने बच्चों को बनने देना। जो लोग अपने बच्चों को हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट ना आ जाए, ये लोग भी उन्हें सर्कस का शेर बना रहे हैं। याद रखना, अपने आप को भी सर्कस का शेर नहीं बनने देना और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बनने देना। सर्कस के शेर नहीं है आप। अगर जंगली कुत्ते भी सर्कस के शेरों से बेहतर हैं क्योंकि उन्हें शिकार करने की आदत है, सर्वाइवल के लिए वो करते हैं। अपने बच्चों को इतना कंफर्ट मत देना कि तुम्हें हर चीज तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो जाए। बेशक हर व्यक्ति का प्रयास होता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, और हम भारतीयों को तो विशेष रूप से होता है कि अपने बच्चों को हम जितनी सुविधाएं दे सकते हैं दें। लेकिन ये प्रयास करना कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, वो अपने जीवन का संघर्ष खुद से जान सकें, उन्हें भी पता हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। यूएस और यूरोप में आप देखते हैं जो लोग बच्चे पढ़ते पढ़ते भी उनके एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम उन्हें कुछ जॉब भी साइड में करने को बोला जाता है। धीरे धीरे कल्चर इंडिया में भी आ रही है कि अपना पैसा खुद कमाओ, संघर्ष करो। सर्कस के शेर की तरह मत बनकर रहो। सर्कस का शेर जो है वो उसकी ताकत मंद पड़ जाती है, उसे सारे कंफर्ट घर के ही उसमें मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी ताकत मंद पड़ जाती है। वो दुखी रहेगा, वो परेशान रहेगा, वो कमा के नहीं खाएगा। जब भी जीवन में कुछ मुश्किलें आएंगी तो वहां पर उसके आगे माथा टेक देगा। आप भी कोई सर्कस के शेर तो नहीं बन गए हैं, चिड़ियाघर के शेर तो नहीं बन गए आप। जरा एक बार अपने आप को जगा लेना, हुंकार भरना, जोर से हुंकार भरना, ताकि सब लोगों तक आपकी हुंकार पहुंच सके। प्रयास करना, आपके जीवन में भी उजाला हो सके। खुद के अंदर भी ताकत को जगा के रखना, खुद के अंदर ताकत को जगाना और आध्यात्मिक ताकत को भी जगाना अपने भीतर। याद रखना, आप सदा अपने चीजों के आगे सरेंडर नहीं कर देना। अनेक दुखद परिस्थितियां जीवन में आती हैं, लेकिन जितना आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत होगी उतना आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। तो प्रयास करना, अपने आप को सदा जागृत रखना, प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।